आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि अपना एक छोटा सा एम्पलीफायर कैसे बनाएं। ठीक है, इसमें जो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर्स हो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंजीनियरिंग लाइन में हो और अपना चाहते हो कि एक एम्पलीफायर बनाना या सर्किट बनाना और वो भी अपने ब्रेडबोर्ड पे, तो कैसे बनाएं, इसको मैं जो है ना इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग बना करके देखेंगे कि फाइनली जो सर्किट डायग्राम मैं अभी आपको स्क्रीन पे दूंगा, तो अगर ये सर्किट सर्किट डायग्राम जो मैंने स्क्रीन पर दिखा रखा है, इसको पहले क्या करोगे तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या फिर इसे डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, डाउनलोड करके साइड में रख लो इसे। ठीक है, और उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट देखो शुरू से अंत तक, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं इसमें हर एक पिन जो भी कनेक्ट होगा उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा और कैसे कैसे कनेक्ट करना है, किस तरीक़ा से ये सर्किट जो है वर्किंग में है, क्या क्या कंपोनेंट लग रहा है और ये कंप्लीट होने के बाद ये वर्किंग होगा कि नहीं होगा, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि कैसे काम हो रहा है। सबसे पहले हम लोगों को किन 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 पार्ट्स का ज़रूरत पड़ेगा, वो पार्ट्स पहले हम लोग सामने रख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके, और तुम लोग देखते भी जाओ कि मैंने जो आपको फ़ोटो देख रखा है, इमेज दे रखा है उसमें, और मैं जो यहाँ पे पार्ट्स रख रहा हूँ उसमें क्या डिफरेंस है। अगर कुछ डिफरेंस होगा, कोई हो सकता है कैपेसिटर चेंज हो उसकी जगह पर, कोई रजिस्टर चेंज हो, तो आप भी चेंजेस कैसे कर सकते हो जो अवेलेबल होगा आपके पास में। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें डायग्राम में बना हुआ है, जो डायग्राम में जो कंपोनेंट है एग्जैक्ट वही चाहिए हम लोगों को, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे किया जा सकता है। ठीक है, तो भी आपको वर्किंग में ये चीज़ें रहेगा। तो चलो, मेरे पास जो लोकल मार्केट में अवेलेबल रहेगा मैंने वो कंपोनेंट यूज़ कर रखा है, तो आप भी उसी तरीक़ा से यूज़ करना। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि हम लोग ब्रेडबोर्ड पे पहले काम करना चाह रहे हैं, ताकि सर्किट्स, अगर तुम बिगिनर्स हो, चाहते हो कि हम भी सर्किट बनाना सीखें, तो सबसे पहले आपको ब्रेडबोर्ड का यूज़ करना सीखना ही होगा, तभी आप आगे जा कर के कोई भी सर्किट को बना लोगे। ठीक है, तो ये ब्रेडबोर्ड चाहिए हम लोगों को। फिर क्योंकि जिस आईसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसा वहाँ पे दिख रहा है, वो है LM386, तो ये हमारे पास जो आईसी है ये है आपका LM386। ठीक है, ये हमारा आईसी है, ये मैंने ले रखा है यहाँ पर। चलो, मैंने ये लिया। फिर चाहिए अपने को माइक चाहिए। ठीक है, माइक वाला बना रहे हैं तो माइक चाहिए। ठीक है, फिर चाहिए हम लोगों को पोटेंशियोमीटर चाहिए, जो वेरिएबल रजिस्टर, ये सिंपली आपको मिल जाएगा। ठीक है, 10K का है मेरे पास में। फिर आपका एक बैटरी चाहिए होगा, बैटरी का कैप चाहिए होगा। ठीक है, कुछ जंपर्स वायर्स चाहिए हम लोगों को। इस तरीक़ा से जंपर्स वायर अगर हो तो अच्छा है, अगर ये जंपर वायर हुआ तो भी अच्छा है, और नहीं है तो अपने पास ब्रेडबोर्ड पे काम करें सबसे बेहतरीन होता है ये सिंगल इंडेक्स वायर। अगर ये वायर है तो और बेस्ट है, मेरे पास तो है तो मैं इसे यूज करूँगा, है ना। कुछ कैपेसिटर्स चाहिए अपने को, तो कैपेसिटर्स में से हम लोगों को वहाँ पे दिख रहा होगा जैसे जो डायग्राम में जब दिख रहा है वहाँ पर, जैसे 220 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, ये रहा 220 माइक्रोफैराड। ठीक है, कहीं पर आपका 100 माइक्रोफैराड का अगर है तो 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है मेरे पास में है। फिर आपका 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, तो 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जो है मेरे पास में है। ठीक है, फिर और भी कैपेसिटर है 220, तो मेरे पास ये 220 माइक्रोफैराड तो नहीं, लेकिन उससे बड़ा है 470 वाला है, वो भी मेरे पास में है। ठीक है, एक सेरामिक कैपेसिटर वहाँ पर है 104, ये 104 वाला कैपेसिटर है, पिकोफैराड इसको बोलते हैं, सॉरी सेरामिक कैपेसिटर बोलते हैं, PF का नाम से मिलेगा लोकल मार्केट में ये। ठीक है, कुछ रजिस्टर्स चाहिए, तो मेरे पास में रजिस्टर्स भी है, जैसे मेरे पास में ये रहा 10K का रजिस्टर अगर इसका ज़रूरत पड़ा तो, और ये रहा 4.7 किलो ओम का रजिस्टर अगर ज़रूरत पड़ा तो। ठीक है, और कुछ और कैपेसिटर्स हैं, ये लो। तो लगभग मेरे हिसाब से इतना इतना ये जो कंपोनेंट यहाँ पर है, इतना में हमारा काम कर जाएगा ये।
ठीक है, इतने कंपोनेंट में हमारा ये सर्किट काम करने लगेगा। ठीक है, तो चलिए इस पे हम लोग बनाते हैं कैसे काम करेगा। एक एक करके ध्यान से देखो इस स्टेप को, और मैं बताता हूँ कि किस तरीके से ये बनेगा। तो ये रहा हमारा ब्रेड बोर्ड। ठीक है, जंपर्स वायर। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इतने सारे कंपोनेंट्स है, तो सबसे पहले हम लोग को लेना है इसमें ये एम्पलीफायर आइस, जो कि LM386 है। ठीक है, ये दिख रहा है LM386। अब इसको ब्रेडबोर्ड पर कैसे प्लेस करना है, तो आप जो है ब्रेडबोर्ड पे लो। ठीक है, अगर नए हो तो ब्रेडबोर्ड को पहले समझ लो, ब्रेडबोर्ड पे वायरिंग कैसे होता है। ठीक है, ओके, चलो ये सारा कुछ हो गया। ये देखो, सबसे पहले चाहिए हम लोगों का ये, हम लोगों को क्या चाहिए, ये आईसी चाहिए। ठीक है, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इस आईसी को कैसे डालोगे इस पे, तो देखो इस आईसी को तुम इस तरीका से अगर प्लेस कर दिए, ठीक है, तो समझो ये तुम्हारा आईसी खराब हो जाएगा। इस तरीका से प्लेस नहीं करना है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि अगर तुम इस तरीका से इसको प्लेस कर देते हो, और अगर आईसी को 5 वोल्ट चाहिए, ठीक है, तो तुम इसको अगर मान लो कि ये पिन नंबर 8 को 5 वोल्ट चाहिए, तुम 5 वोल्ट इसमें डालोगे, ठीक है, इस पिन पे, तो सारा का सारा, मैंने क्या बताया, सारा का सारा आपस में कनेक्टेड है। तो तुम जैसे ही इसमें इंसर्ट किए और यहाँ पे पावर डाल रहे हो, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो इस तरीका से, ये मान के चलो मेरा 5 वोल्ट है, या फिर VCC है, या फिर पॉजिटिव है। ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव लिया वहाँ से, और यहाँ पे मैंने डाल दिया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही इंसर्ट किया तो क्या हुआ पता है, देखो यहाँ पर ये पांचों लाइन में पावर आ गया। तो तुमको चाहिए था सिर्फ 8 नंबर पिन को VCC चाहिए था, लेकिन तुमने पांचों पिन दे दिया। उस केस में क्या होगा, ये आईसी जल जाएगा। इसलिए हम लोग जो है ब्रेडबोर्ड पे इस तरीका से आईसी को प्लेस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक पिन का कुछ अलग काम है। तो हर एक पिन का अगर अलग काम है, तो इसलिए हम लोगों को सेपरेटली सबको पावर देना है, काम लेना है इससे। ठीक है, तो इसको कैसे प्लेस करें, तो सिंपल तुम इस तरीका से इसको प्लेस कर सकते हो। ये दोनों के नाली जो दिख रहा है तुमको, बीच का पार्टीशन दिख रहा है, इसके बीच में इस तरीके से प्लेस कर दो। ठीक है, अब क्या होगा, देखो तुम, आसान है, इसमें इजी है। अब तुमको इस चीज को अगर मान के चलते इसको 5 वोल्ट देना है, तो 5 वोल्ट उठाए यहाँ पे दे दिए। तो ये देखो, ये इस लाइन से होता हुआ इसमें आ जाएगा। जैसे देखो ये दिया, अब मैंने 5 वोल्ट लिया, तो तुम यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, कहीं भी दो, वो तो इसके पास पहुंच ही जाएगा। इस तरीके से 5 वोल्ट जंप किया, अब इसके पिन के पास में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीका से अगर अपने को हम लोग ग्राउंड देना है, पिन नंबर अगर 4 मेरा कोई भी, अभी तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दे रखा, एग्जांपल बता रहा हूँ कि कौन सा पिन VCC है, ग्राउंड है। बट ये देखो यहाँ पर, ये मैंने 4 नंबर को मैंने ग्राउंड, अगर ये है तो ग्राउंड दे दिया। ठीक है, तो सेपरेट आपको सारा पिन को मिल रहा है। अगर इसमें डाल रहे हैं ये मिल रहा है, इसमें डालेंगे तो इसमें सारे लाइन मेरा सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इस तरीका से कोई भी आईसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सर्किट जो है हम लोग इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये रहा, मैंने प्लेस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि तुम लोग पूरा जीरो हो। ठीक है, मैं जीरो से बता रहा हूँ इस चीज़ को। तुम इधर ही बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, कहीं भी प्लेस कर सकते हो। बस ध्यान रखना, सेगमेंट है 1 2 3 4 5, तो ये 5 सेगमेंट के अंदर कोशिश करना कि हम बनाएंगे। अगर ज़्यादा बड़ा सर्किट है तो फिर इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये पूरा का पूरा लाइन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर रखा है। अब इस पे सर्किट देखता जाओ, सर्किट जो मैंने दे रखा है उसे डाउनलोड करके रख लो। एक साइड में प्रिंट, अगर प्रिंट कर सकते हो तो प्रिंट कर लो, और एक साइड में देखते रहो इस चीज को किस तरीके से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है मेरा पिन नंबर, अब ये आईसी है। ठीक है, तो आईसी याद रखना, अगर पूरी तरह से बिगिनर्स हो तो ये आईसी में ऊपर में एक नोच बना हुआ है, जो दिख रहा है, क्लोजली दिखा रहा हूँ, ये एक नोच बना हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये इसको आप तुम समझो कि ये इसका हेड है, ये हमेशा अपने ऊपर साइड में रहेगा। अगर ऊपर साइड में होगा तो इसे काउंटिंग किधर से करोगे, तो हमेशा लेफ्ट साइड से काउंटिंग होता है इसमें, लेफ्ट। ठीक है, बाएं साइड से। जैसे ये पिन नंबर 1 हुआ, पिन नंबर 2 हुआ, 3 4, अब 4 हुआ तो 4 के बाद ऊपर नहीं चला जाएगा, ये यू शेप में काउंटिंग होगा, ऐसे होते हुए ऊपर की ओर जाएगा। तो 4 ये है, तो 5 ये है, फिर 6 7 8, यानी ये जो आईसी है वो 8 पिन का है। ठीक है, हर एक पिन का एक अलग अलग डिटेल तुमको दिख रहा होगा डायग्राम में। उसी तरीके से पहला दिख रहा है ये फर्स्ट नंबर और 8 नंबर, देखो दोनों गेन। ठीक है, अब देखोगे पिन नंबर जो तुम्हारा 2 है, वो देखोगे
माइनस लिखा हुआ है, ठीक है ना, माइनस बनाया हुआ होगा, यानी कि ये जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल है जो कि डायरेक्टली ग्राउंड होगा वहाँ पर। फिर पिन नंबर 3 देखोगे तो यहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ होगा, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना सिग्नल जो भी आएगा यहाँ पे, या तो तुम अपना माइक जोड़ लो, या फिर आगे आने वाले दिन में तुम ब्लूटूथ जोड़ना चाहते हो, या फिर ऑडियो जैक जोड़ना चाहते हो, कुछ भी जो भी सिग्नल इसमें इनपुट करना है वो सारा इनपुट यहाँ से होगा। ठीक है, पिन नंबर 4 क्या है, वहाँ पे ग्राउंड है। ठीक है, इसे ग्राउंड कर देंगे डायरेक्टली। पिन नंबर 5 जो है क्या है, पिन नंबर 5 जो होगा हमारा डायरेक्ट वहाँ पर आउटपुट बनाया हुआ है, तो पिन नंबर 5 क्या है, हमारा आउटपुट है। ठीक है, यहाँ से हम लोग आउटपुट लेंगे जिसमें दिख रहा हो कैपेसिटर। फिर पिन नंबर जो है 6 है, फिर पिन नंबर 7 है। तो तुम्हारा जो इसमें पिन नंबर जो 6 तुमको दिख रहा है वो क्या है, VCC है, देखो वहाँ पर। ठीक है, पिन नंबर 6 VCC है, तुमको इसको क्या करना है, सीधा VCC मतलब प्लस है, मतलब इसको तुम पॉजिटिव पावर दे सकते हो। ठीक है, अब फिर पिन नंबर 7 क्या दिख रहा होगा वहाँ पर, वो क्या है, हम लोगों का बाईपास है। ठीक है, और पिन नंबर 8 तो मैंने पहले बता रखा है। तो चलो अब इस पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, कैसे काम होगा चलो दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग को पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 पे कैपेसिटर दिख रहा होगा, वो 10 माइक्रोफैराड का दिख रहा होगा वहाँ पर, है ना। तो 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ये जो कैपेसिटर है इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ठीक है, तो तुम इसमें इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इसमें इंसर्ट कर दो। प्लस करोगे 8 नंबर, प्लस का रखना, देखो क्योंकि प्लस माइनस होता है इस कैपेसिटर में, बड़ा लेग प्लस होता है, छोटा लेग माइनस होता है, और साइन के अकॉर्डिंग तो तुमको पता चल जाएगा ये क्या है, नेगेटिव वाला टर्मिनल है। तो 8 वाले में तुम डाल दो पॉजिटिव और 1 नंबर में डाल दो नेगेटिव। ठीक है, तो ये मेरा एक 2 पिन का काम खत्म हो गया। ठीक है, देखो इतना ईजी था, 2 पिन का काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब रहा तुम्हारा, क्योंकि हम लोगों ने क्या रखा है कि ये प्लस है, रेड हमेशा प्लस होता है, याद रखना। पावर मैं जो डालूंगा ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है। ठीक है, इस तरीके से मैंने कनेक्ट रखा, बैटरी कनेक्ट रखा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मैंने ऊपर में प्लस रखा है, नीचे माइनस रखा है, तो जब भी हमको प्लस का जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से निकालेंगे, ले जाएंगे, और माइनस का जरूरत पड़ेगा तो नीचे वाले से ले जाऊंगा, है ना, ये ध्यान रखना। तो जैसे मेरे को चाहिए क्या, पिन नंबर 2 पे क्या चाहिए, माइनस है ना, पिन नंबर 2 माइनस या ग्राउंड लिखा हुआ होगा, तो चलो मैंने एक माइनस कनेक्ट रखा है, इसको आप इस लाइन में कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। देखो इस लाइन में पिन नंबर 2 है, ये पिन नंबर 3 का बात आ रहा है, तो पिन नंबर 3 को बाद में सेट करेंगे। ठीक है, अब पिन नंबर 4 को क्या बोला जा रहा है, पिन नंबर 4 को भी बोला जा रहा है कि आप इसे ग्राउंड कर दो। ठीक है, तो मेरे पास वायर है, तो मैं क्या करूंगा, इस वायर की हेल्प से ग्राउंड करता हूँ। ठीक है, ये देखो ये रहा और ये रहा। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, क्लीन सर्किट दिख रहा है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ग्राउंड कर रखा। जितना हो सके वायर शॉर्ट रखना, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो ब्रेडबोर्ड पे जब भी काम करना तो वायर शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, ताकि ये कॉम्प्लिकेटेड ना दिखे। चलो मैंने कितना पिन का काम कर रखा है, 1 2 3 4 पिन का काम खत्म। ठीक है, और 4 पिन बचा हुआ है। अब रहा मेरा पिन नंबर 7। पिन नंबर 7 पे देखो क्या है, बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ है। एक कैपेसिटर जो पॉजिटिव में गया है, एक कैपेसिटर जो है डायरेक्टली नेगेटिव में गया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको नेगेटिव, तो मुझे इसको माइनस भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस मेरे लिए मैं क्या करता हूँ, ये लिया और यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, और क्या करूँगा कि ये रहा मेरा माइनस, और ये रहा इधर नीचे वाले होल में मैंने इस लाइन में डाल दिया। तो मेरा माइनस भी ये साइड में आ गया। ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये आसान हो गया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़े, ये हो गया। अब पिन नंबर मेरा बच गया कौन सा, पिन नंबर 7 का काम कंप्लीट। पिन नंबर जो 6 है वो क्या है, मेरा VCC है, मतलब प्लस है। ठीक है, तो प्लस दे दूं, ये यहाँ पे हुआ, यहाँ पे और यहाँ पर।
और एक चीज ध्यान रखना कि एक कैपेसिटर है 220 या 470 जो भी वहां पर होगा, जो कि प्लस और माइनस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम भी क्या करते हैं यहाँ पे प्लस में, क्योंकि पिन नंबर 4 जो पिन नंबर 6 जो है वो VCC है, प्लस है, ठीक है, और माइनस मेरा पे यहाँ आ रखा है, तो मैं इसमें कनेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं। ये देखो इस तरीका से, ये देखो इस तरीका से पिन नंबर जो मेरा 6 है, इसमें यहाँ से ये जंप किया हुआ है, देखो ये यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। पिन नंबर 6 पे VCC, ये मैंने VCC में डाल दिया, और क्योंकि ये लाइन में मेरा ग्राउंड है तो मैंने यहाँ पर ग्राउंड पे भी इंसर्ट कर दिया। देखो ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। जितना हो सके कंपोनेंट को IC के नज़दीक में रखना है, ताकि वो नॉइज़ जो है ना वो ज़्यादा ना आए। तो ये हो गया मेरा। अब रहा पिन नंबर 5 का बात। पिन नंबर 5 मेरा क्या है, आउटपुट है। आउटपुट में देखो वहाँ पे लगा हुआ होगा 220 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, या फिर उससे ज़्यादा का हुआ तो भी तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो 220 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ले रहा हूँ, और उसे मैं, ये देखो 220 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पिन नंबर 5 पे, ठीक है। ये देखो इसका पॉजिटिव पिन नंबर 5 पे गया, और नेगेटिव को मैं कहीं भी इंसर्ट कर दे रहा हूँ, है ना, जहाँ इच्छा करे वहाँ पर, इस तरीका से। अब इससे हम लोगों को आउटपुट लेना है, ठीक है। तो आउटपुट के लिए हम लोगों को चाहिए एक स्पीकर, ठीक है। तो स्पीकर जोड़ने से पहले सर्किट को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरा काम क्या बच गया, सारा पिन तो कॉन्फ़िगरेशन कर लिए, अब बच गया मेरा इनपुट सेगमेंट बचा हुआ है, ठीक है। इनपुट सेगमेंट में क्या है, पिन नंबर 3, उस पर हम लोग को देना है, एक दिख रहा होगा वहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर होगा, एक माइक होगा, ठीक है, जो कि माइक हमारा यहाँ पर है, ये माइक रहा, ठीक है। सोल्डरिंग करके पहले से रखे हैं इसको। और ये रहा मेरा वेरिएबल रजिस्टर, जिसको मार्केट में तुमको मिलेगा पोटेंशियोमीटर के नाम से, ठीक है। और 10K का ये मेरे पास में 10 किलो ओम का रजिस्टर है ना। तो इसको, क्योंकि इससे हम लोग उसका साउंड को कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। चलो इसे कनेक्ट करते हैं हम लोग। ये दो इसे किधर कनेक्ट कर दूं मैं, ज़्यादा आसान होगा। चलो इस साइड से कर लेते हैं ना, ताकि देखने में आसानी। ये लो मैंने कनेक्ट कर दिया, देखो इस तरीक़ा से कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब तुम देखोगे वहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर का जो है ये पोर्ट है, पोटेंशियोमीटर है, इसका एक लेग ग्राउंड है, बीच वाला जो है ना, बीच वाला जो है, देखो वेरिएबल रजिस्टर में मैं खोल कर दिखाता हूँ इसे, फिर से देख लो। देखो इसमें क्या, कौन सा पिन क्या है वो मैंने बताया नहीं। देखो वेरिएबल रजिस्टर में ये जो है इनपुट, ये इनपुट और ये आउटपुट होता है, ठीक है। मतलब एक को इधर प्लस दे सकते हो, इधर माइनस दो, और आउटपुट तुमको यहाँ से मिलेगा। जब तुम इसको वैरी करोगे, ऐसे से घुमाओगे इसको नोब को, तो तुम्हारा आउटपुट जो है ना, आउटपुट वोल्टेज जो है वो चेंज करेगा, ठीक है। ये वेरिएबल रजिस्टर या पोटेंशियोमीटर का काम होता है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब ये मत पूछना कि इसमें प्लस देंगे कि इसमें माइनस, रेजिस्टेंस में या रजिस्टर में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। तुम चाहो तो इसे प्लस कर लो, तुम चाहो तो इसे प्लस कर लो, लेकिन आउटपुट हमेशा यही होगा, ठीक है। तो इसे फिर से मैं कनेक्ट करता हूँ, ये लो कनेक्ट हो गया। अब एक को क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, है ना। तो वायर चाहिए उसके लिए, देखो वायर, ये एक पिन को मैं ग्राउंड करता हूँ, क्योंकि ये लाइन जो है मेरा, ये लाइन ग्राउंड का है पूरा, यानी कि माइनस का है। तो माइनस ले करके वेरिएबल रजिस्टर का जो सबसे नज़दीक में जो पिन होगा मेरे लिए, ईजी जो पड़ेगा, मैं उसमें इसे इंसर्ट कर देता, ठीक है। ये थोड़ा लूज़ है, तो इस तरीक़े से मैंने इंसर्ट, तुम चाहो तो कहीं भी लगा सकते हो। थोड़ा लूज़ था वो होल, इसलिए मैंने थोड़ा अलग कर रखा है यहाँ पे, है ना। इस तरीक़े से मेरा माइनस यहाँ से इसमें चला गया, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, आउटपुट लेना है, ठीक है। वो जो आउटपुट है वो डायरेक्टली मेरा कहाँ कनेक्टेड है, पिन नंबर 3 से। तो देखो पिन, ये जो वेरिएबल रजिस्टर का सेंटर वाला जो लेग है, ये रहा मेरा ये सेंटर लेग। अब ये मेरा कनेक्टेड है कहाँ पर, पिन नंबर 3 से। ये लो कनेक्ट हो गया, ठीक है, मैंने दे रखा है।
अब बच गया एक लेग बच गया मेरा इधर का वेरिएबल रजिस्टर का, ठीक है। तो उसमें क्या करना है हम लोगों को, देखे हो गया वहाँ पर कि एक 10 किलो या 4 किलो 4.7 किलो का रजिस्टर होगा, उसे लेकर के, ठीक है। और वहाँ पर एक कैपेसिटर भी है वहाँ पर लगा हुआ, देख रहे हो ना, 0.1 माइक्रोफैराड, मतलब ये होगा 104, ठीक है। 104 का कैपेसिटर का लेना हम लोगों को, ठीक है। इस पे हम लोग का ऑडियो इनपुट होगा, तो ऑडियो इनपुट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो कहाँ से कनेक्ट करें हम लोग इसको, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा है इसे, तो मैं क्या करता हूँ, इसे जो है ना, इस ग्राउंड को इधर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे, इस तरीक़ा से। तो मेरा काम जो है ना इजी हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा पिन खाली हो जाएगा। अब मैं कैपेसिटर को इस तरीक़ा से, ये देखो मैंने कनेक्ट कर रखा है, ये कैपेसिटर को दिया, ये देखो ये यहाँ पे आ गया है ना। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, ऑडियो इनपुट डालना है, प्लस और एक रजिस्टर भी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। मैंने जैसे दिखाया यहाँ पर, यहाँ से एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि पावर में या वीसीसी में गया हुआ है, मतलब प्लस में गया हुआ है, ठीक है, हो गया। अब ये माइक है, माइक में प्लस माइनस होता है, वो ध्यान रखना, ठीक है। कैपेसिटिव माइक इसको बोलते हैं ना। देखो माइनस जो है इसमें, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन, ये माइनस वाला है, ठीक है। इस साइड में लाइन नहीं दिख रहा होगा, देखो लाइन है, नहीं है, ठीक है। तो प्लस और माइनस, तो माइनस को पहले माइनस कर दो, दे दो, तो इधर मेरा माइनस आया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर देखो माइनस को मैंने दे रखा है। ये काउंट कर लेना कि 5 के अंदर ही हो, 1 2 3 4 5 लास्ट। और इसे क्या करना है फिर, कैपेसिटर का जो जंक्शन बना हुआ है इस रजिस्टर और इस कैपेसिटर का, उस पे, उस जॉइंट पे हम लोगों को इसका प्लस वाला सेगमेंट को डाल देना है, ठीक है। ये लो, हो गया मेरा। ये मेरा सर्किट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ भी काम करने को बचा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं इसमें कि ये काम करेगा या नहीं, ठीक है। अब इसके लिए आउटपुट चेक करने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, पहले स्पीकर चाहिए, तब तो हम लोग को आवाज़ समझ में आएगा, आवाज़ आ रहा है या नहीं। तो हम लोगों को जो स्पीकर चाहिए, वो मेरे पास स्पीकर है, ये रहा मेरे पास स्पीकर, ठीक है। कोई भी स्पीकर हो, 2 इंच 3 इंच 4 इंच जो भी स्पीकर मिल जाए, तो वो सारा कुछ जो है मिल जाएगा। वैसे तरीका से स्पीकर आता है हम लोगों का। देखो स्पीकर में 2 पॉइंट होता है, किसी को भी प्लस माइनस 2 वायर सोल्ड कर दो, ठीक है। कोई भी किसी में भी, इसमें भी प्लस डाल सकते हो, इसमें भी प्लस डाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने 2 कलर में रखा है। अब स्पीकर का आउटपुट प्लस वाले को बता रहा है कि कैपेसिटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है, जो 220 माइक्रोफैराड 220 माइक्रोफैराड था, उसमें डालने का। देखो यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। अगर इस वीडियो को पूरा देख रहे हो तो कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होगा। ये हो गया। अब बोला है ये माइनस को माइनस दे दीजिए, ठीक है। तो माइनस को मैं माइनस दे देता हूँ। सर्किट को जितना इजी और जितना कम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे उतना बेटर होगा। माइनस को कहाँ पे जगह है मेरा, जहाँ पर भी हो, ये तो माइनस भी दे दिया मैंने, ठीक है। तो यानी कि ये सर्किट लगभग यह कंप्लीट हो चुका है। अब प्लस माइनस देने का बारी है, ठीक है। बैटरी जोड़ते हैं और देखते ये काम करता है या नहीं। ये प्लस माइनस यहाँ से दे रखा है और ये रहा मेरा बैटरी, ठीक है। बैटरी होना चाहिए 9 वोल्ट फुल चार्ज, तभी ये काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। चलो देखते हैं। ये बैटरी, आवाज़ नहीं आ रहा है, तब प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है। मुझे सबसे पहले चेक करना, अगर प्रॉब्लम आ रहा है सबसे पहले मुझे चेक करना ये बैटरी कितना चार्ज है, ठीक है। उसे चेक करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, क्या, मल्टीमीटर, ठीक है। अगर तुम्हारे पास मल्टीमीटर नहीं है तो सिंपली इसे रिप्लेस करके देखो, ठीक है। मेरे पास मल्टीमीटर है तो मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा मल्टीमीटर, ये मल्टीमीटर हो गया, इसे दिख रहा होगा। ये बैटरी का प्लस माइनस जो भी है, आप इसे टच करिए इस तरीक़ा से, देखिए दिखा रहा है कितना
4.6 वोल्ट, यानी ये सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, मुझे इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मेरे पास दूसरा है, मैं इसे चेक करता हूँ। ये दिख रहा है 7.80, ये सफिशिएंट है इसे रन करने के लिए। चलो फिर चेक करते हैं इस पर। ये फिर से मैंने कनेक्ट किया, ये देखो आवाज़ तो आने लगी, यानी कि हमारा सर्किट जो है कहीं ना कहीं सही बना हुआ है। ठीक है, मैं इसे जो हूँ थोड़ा सा सेंटर में करता हूँ। ठीक, स्पीकर, बैटरी, ठीक है, बैटरी कनेक्ट करता हूँ, यानी कि आपका एम्पलीफायर जो है बन चुका है। ठीक है, नॉइज इसमें आ रहा है। चलो देखते हैं ऐसा क्यों है। ये वॉल्यूम है, इसे आप तुम कम कर सकते हो, यहाँ से इसके साउंड को घुमाओ इसे। अब ये आवाज़ कर रहा है, ये क्यों आवाज़ कर रहा है, इसे हम लोगों को पहले फाइंड करना पड़ेगा। देखो जैसा कि ये सर्किट हम लोग को दिख रहा है कि वर्किंग में हो चुका है ये सर्किट हम लोगों का। ठीक है, लेकिन नॉइज़ आ रहा है। ठीक है, नॉइज़ सुना रहा होगा, देखो ये नॉइज़ आ रहा है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पर है हम लोग को, तो ये हम लोगों को पकड़ना है। ठीक है ना, इसे ट्रबल शूट करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो प्रॉब्लम पकड़ने से पहले ये एम्पलीफाई सिग्नल हो रहा है, ये देखो मैं कुछ कुछ बोल रहा हूँ तो ये इको कर रहा है, यहाँ पे आवाज़ आ रहा है। जैसे देखो हेलो 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 हेलो, देखो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, देखो हेलो 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 हेलो, यानी कि ये काम वर्किंग में आ चुका है। बस नॉइज़ है, इसे हम लोगों को दूर करना है। तो कैसे करें, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। ये बनाना बड़ा बात नहीं है, ये तो बहुत आसान सा बात था, बना लिए। बट इसमें जब अगर प्रॉब्लम आता है तो इसे कैसे निपटे ये जानना ज़्यादा बेटर है। इसलिए वीडियो को देखते रहो, ताकि अगर ये नॉइज़ हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम लोग दूर करेंगे एक एक करके। समझते हैं ये प्रॉब्लम कहाँ से, ठीक है, एक एक करके। और कैपेसिटर होगा तो अच्छा बात है, इसे भी हम लोग जो है ना कुछ कैपेसिटर और एक्स्ट्रा रख ले रहे हैं, ताकि हम लोग को अगर ज़रूरत पड़ा तो इसे भी हम लोग यूज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये समझो, सबसे पहले समझना, इसे पहले ऑफ करना पड़ेगा, है ना। बैटरी को निकालता हूँ। सबसे पहले ये समझो कि अगर एम्पलीफायर बना रहे हैं तो सारा पावर लाइन जो है हमारा वो क्लोजली होना चाहिए, कहीं भी एक दूसरे से हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग क्योंकि ब्रेडबोर्ड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर 100% है कि कोई कोई कंपोनेंट ऐसा वायर होगा जो कहीं लूज कनेक्टेड होगा, तो उसके कारण से वो क्या होगा, जब हम पावर देंगे तो स्पार्क करेगा, ये नॉइज क्रिएट करेगा, वो एम्पलीफायर में जा सकता है, उस कारण से भी ये हो सकता है। ठीक है, तो जितना हो सके हम लोग को पावर को ना, वो वायर को पूरा टाइट रखना है। ठीक है, अगर टाइटली इसमें बाउंडेड होगा तो नॉइज कम क्रिएट होगा, लेकिन आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे दूर करते हैं, तो चलो एक एक कंपोनेंट करके देखते हैं, हम लोग एक एक चीज को चेंज करके देखते हैं कि किस तरीका से ये काम करेगा, है ना। ये नॉइज तो आ रहा है हमारा, इसे दूर करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्पीकर का जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है इसे निकाल लो यहाँ से, क्योंकि पावर लाइन मैंने जोड़ा है इस लाइन पे है। ठीक है, तो पावर लाइन मेरा, क्योंकि इसे हमने यहाँ से जंप करके लाया है, तो हो सकता है इसके थ्रू से कुछ नॉइज आ रहा हो इधर, उससे भी नॉइज स्पीकर ले सकता है। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे हम लोग, जहां पर पावर लाइन कनेक्ट रखा है, जैसे ये नेगेटिव वाला है तो उसी के क्लोजली रखेंगे इसको। ये देखो पहला काम स्पीकर का बदला मैंने। अब ये देखो ये तुम्हारा आवाज आना स्टार्ट हो गया, नॉइज आपका लगभग रिड्यूस हो चुका है। देखो हेलो 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 हेलो। अब ये साउंड सिस्टम है हमारा, इससे तुम क्या कर सकते हो, इसका वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। मैं सुनाता हूँ, ये देखो हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है, OTS वर्ल्ड। हाँ, तो इसलिए जो है देखो हमारा स्पीकर लगभग बन करके रेडी है। इसका सेंसिटिविटी भी काफ़ी अच्छा है कि जो मैं इतने ऊपर से बात कर रहा हूँ, इतने डिस्टेंस से बात कर रहा हूँ, लगभग 1 फीट से दूर से, तब भी उसको कैच कर रहा है ये। तो इसका सेंसिटिविटी काफ़ी हमारा अच्छा है। हेलो हेलो, देखिए ठीक है, ये मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है ये। अब देखो इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है कि इसके अलावा भी प्रॉब्लम तुम लोग को आ सकती है।
हो सकता है ये भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, तो ध्यान रखो। ये कैपेसिटर जो है, अगर ये कैपेसिटर हटाओगे तो यहाँ पे एम्पलीफिकेशन में इसका चेंजेस होगा। ये कैपेसिटर जो है ना बेसिकली पावर टू वीसीसी टू ग्राउंड कनेक्टेड है, तो इसे भी हो सके तो इस आईसी के करीब रखो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये देखो मैं इसे हटाता हूँ तो क्या होगा, हेलो हेलो, अब देखो इसका जो है कैचिंग पावर जो है ना वो सेंसिटिविटी लो हो गया, हेलो हेलो, ये देखो, ठीक है। ये इस कैपेसिटर को चेंज करने से हुआ है। इसे मैं फिर से यहाँ पे लगाता हूँ, लगा रहा हूँ, देखो यहाँ पर फिर से देखो, हेलो हेलो, आ गया फिर से। इसे तुम और एक काम कर सकते हो, अगर नॉइज तब भी आ रहा है तो इसे क्या करो, सीधा पिन नंबर जो 6 है वीसीसी है उसमें डायरेक्ट कनेक्ट करो, और पिन नंबर 4 जो है ग्राउंड है, ठीक है, वो उसके बीच में डायरेक्ट कनेक्ट कर दो। ये प्लस वाले को पिन नंबर 6, पिन नंबर 4, ये छोटे वाले को पिन नंबर 4 में डायरेक्ट कनेक्ट करो, तो इससे और इसका जो है ना इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लगाया और ये मैंने यहाँ पे लगाया, ये देखो, हेलो 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 हेलो, ये देखो इसका जो है अब और तुम्हारा ये हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है, ये सफिशिएंट अच्छा है, क्योंकि हम लोग ने क्लोजली नियर जो है पावर सप्लाई के नियर में आईसी के करीब करीब में हमने ये कैपेसिटर को जोड़ दिया, इसलिए बेटर है। देखो एक चीज और ध्यान दे रहे होगा, मैंने एक सेरामिक कैपेसिटर भी पावर लाइन में जोड़ रखा है, देखो ये भी क्या करेगा, अगर तब भी नॉइज आ रहा है आपके पास में, तो वही 10 कौन सा था, 104 वाला कैपेसिटर क्या करो कि पावर लाइन के पैरेलल में कनेक्ट कर दो, मतलब प्लस और माइनस के में इसे डाल दो, कोई भी प्लस माइनस, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है, तो इसे तुम क्या करो, सीधा इसे भी यहाँ पे इंसर्ट कर दो, तो ये भी क्या करेगा, अगर नॉइज आ रहा होगा तो नॉइज को भी ये कम करेगा। देखो हेलो 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 हेलो, ये देखो आवाज आ रही है हमारी, तो इस तरीके से ये काम तुम्हारा कर जाएगा पावर लाइन को ठीक करने से। और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम हो सकता है तुम्हारा, हो सकता है कहाँ से आ सकता है, तो ये प्रॉब्लम तुम्हारा आ सकता है यहाँ से, ये लाइन से प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत बहुत जनों को प्रॉब्लम आती है इस माइक पे, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है अगर ये भी लूज कनेक्टेड होगा और यहाँ पे जो रजिस्टर है अगर नहीं लगाए हो तो भी ये आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा से इसे कनेक्ट कर दो और सारा कंपोनेंट टाइटली क्लोज होना चाहिए, तभी ये जा करके वर्किंग में होगा। तो फाइनली हमारा ये स्पीकर जो है बन करके, वायर हिल गया, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी, हाँ अब ठीक है, ये ठीक है, एकदम परफेक्ट है हमारा जो बन चुका है माइक, इसमें कोई भी दिक्कत कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग इसमें कि अपना एक, ये तो हो गया सिंपल माइक का, तो अपना सिंपल माइक बना सकते हो, ठीक है। उसके लिए रहा, अगर तुम चाहोगे अपना जो है इसको, अगर तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन से बनाना चाहते हो इसे, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन के लिए ऐसा जैक आता है मार्केट में, तुमको मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है, ये सारा चीज़ मिल जाएगा इस तरीक़ा से, ये रहता है, ठीक है। अगर मोबाइल में तुम्हारा 3.5 mm वाला जैक है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये काम नहीं करेगा, फिर हम लोगों को यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा ब्लूटूथ मॉड्यूल, ऑडियो ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल जा रहा हूँ कि जितने भी कंपोनेंट मैंने अभी तक दिखाया है, ये सारे कंपोनेंट अगर तुम परचेज करना चाहते हो तो लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, जा करके हर एक पार्ट्स को वहाँ से खरीद सकते हो, या फिर हमारा वेबसाइट है वहाँ पे सारा कंपोनेंट एक जगह पर पैकेज के बंडल के रूप में तुम्हें मिल जाएगा, कॉम्बो पैक में ये सारा पार्ट्स, हर एक पार्ट्स आपको डिटेल में वहाँ पे हर एक पार्ट्स तुमको जो भी इस एम्पलीफायर में यूज़ हो रहा है सारा का सारा पार्ट्स एक पैकेज में तुमको मिल जाएगा, इसे परचेज करके तुम खुद का एम्पलीफायर बना सकते हो, अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये भी अगर तुमको मोबाइल फ़ोन से बजाना है, लैपटॉप से बजाना है, किसी और चीज़ से अगर इसको यूज़ करना है तो इसका यूज़ कर सकते हो। इसमें भी समझ लो क्या क्या होता है। तो देखो ये वाला ये जो बड़ा सा लीड दिख रहा है ना यहाँ पर, ये नेगेटिव का है, माइनस वाला है ना, इसे ध्यान रखना। ये देखो बॉडी से कनेक्टेड रहता है, ये इससे सारे से कनेक्टेड है। ये यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ भी पावर आ जाएगा, इस सब में सारे में पावर आएगा, ठीक है। मल्टीमीटर टेस्ट कर सकते हो इसको।
और ये देखो यहाँ पर लेफ्ट चैनल राइट चैनल, इसमें से कोई भी लेफ्ट या राइट हो सकता है। वो तो जब तक प्लेस नहीं करोगे तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा। तो तुम यहाँ से भी आउटपुट ले सकते हो और इससे भी आउटपुट ले सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या करोगे, ये रहा मेरा ग्राउंड, इसे माइनस से कनेक्ट कर लेना है, और ये रहा लेफ्ट चैनल, ये रहा राइट, लेफ्ट राइट कलर है, लेफ्ट राइट के लिए ये दोनों में से किसी एक का हम लोगों को क्या लेना है, आउटपुट ले लेना है, और इसे ले जा करके सीधा जहाँ पर ये माइक कनेक्टेड है इसे निकाल करके हम लोगों को ये वाला को ग्राउंड कर दो, और इसमें से जो भी वायर निकालोगे उसको निकाल करके सीधा इस पॉइंट पे जहाँ पे मेरा माइक कनेक्टेड था वहाँ पर इसे लगा दो। तो फिर ये इसे मोबाइल पे कनेक्ट कर दोगे। मेरे पास तो 3.5 mm का जैक है नहीं, तो मैं इसे दिखा नहीं पाऊँगा, बट ये समझ लो कि इसे कनेक्ट कर लोगे तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा आसानी से। ठीक है, उसके बाद इसे लगा करके यूज़ करो तो तुम्हारा एम्पलीफायर, छोटा सा एम्पलीफायर होगा वो बन जाएगा। ठीक है, ये रहा। अब इसको जो है हम लोग सिंपली, मैं अब इस पे दिखाऊंगा थोड़ा सा एडवांस करके, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ के, कि मेरे पास जो है वो ब्लूटूथ है, तो ब्लूटूथ वाला मैं इस पे काम करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, चलो उस पर भी हम लोग काम कर लेते हैं। ये देखो मेरे पास ऑडियो ब्लूटूथ मॉड्यूल है पहले से, ये भी इस किट में इंक्लूड रहता है हम लोगों का जो भी सेट बना हुआ है। इसे जाकर के तुम डायरेक्टली हमारे वेबसाइट या अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी जाकर के परचेस कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल हो गया। ठीक है, अब इसे कैसे करोगे, इसका वायरिंग कैसे होगा, तो देखो इसका वायरिंग में क्या क्या है। पीछे देखो साफ साफ क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है ग्राउंड, ग्राउंड को ग्राउंड दो, वीसीसी को वीसीसी दो। ठीक है, लेफ्ट चैनल है, राइट चैनल है और ग्राउंड है। तो ग्राउंड जब कनेक्ट करोगे तो ग्राउंड यहाँ पे दोगे, इसमें भी दोगे ग्राउंड तो इसमें भी चला जाएगा, तो ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे ग्राउंड देने का फिर से ज़रूरत नहीं हम लोगों को। इसमें से कोई भी एक चैनल निकाल लेना है हम लोगों को, लेफ्ट या राइट वाला, लेफ्ट या राइट वाले में से हम लोग को आउटपुट निकाल लेना है। निकाल करके सिंपली हम लोगों को इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है, तो ये तुम्हारा काम करना स्टार्ट कर देगा। चलो देखते हैं ये काम कैसे करता है, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, चलो चलो मैं इस पे जो है इस मॉड्यूल पे सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ कि किस तरीक़े से इसे सोल्डरिंग करना है, यूज़ कैसे करना है। तो याद रखना वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करोगे कोई भी डिटेल्स मिस हुआ हमारे एम्पलीफायर नहीं बनेगा। एम्पलीफायर नहीं बनेगा, हो सकता है वो जल भी जाए, ये ख़राब भी हो जाए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वीडियो स्किप करोगे तो मैं अभी इस पर सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ। तब तक के लिए इस कंपोनेंट को साइड करता हूँ। सोल्डरिंग देखो कैसे होगा। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन लो, ये मेरे पास सोल्डरिंग आयरन है। ठीक है, ये रहा मेरा कंपोनेंट। तो सबसे पहले तुम सोल्डर वायर लो अपना। याद रखना कि अगर सोल्डरिंग कर रहे हो तो सोल्डरिंग करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो पहले प्रैक्टिस कर लो सोल्डरिंग करने का। डॉटेड पीसीबी परचेज करो, उस पर सोल्डरिंग करो अच्छा से, तब जा करके तुम्हारा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना इस पर काम करने का। तो ये ग्राउंड, वीसीसी और लेफ्ट या राइट में से दोनों में से किसी एक चैनल का आउटपुट मुझे लेना है। तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड में सोल्ड करेंगे, वीसीसी में करेंगे और लेफ्ट या राइट किसी में भी। ठीक है, तो ये देखो मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये मेरा सोल्डरिंग हो गया। ठीक है, अब ये वायर मैंने लिया है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके का वायर मेरे पास में है। तुम चाहो तो सिंगल भी वायर यूज कर सकते हो, वैसा कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा ही वायर यूज करना चाहिए। ठीक है, मैं इसमें क्या करूँगा कि ये जो रेड है, रेड को प्लस हमेशा, रेड हमेशा प्लस होगा, ब्लैक माइनस, और उसके अलावा दूसरा जो कलर है उसे मैं जो राइट चैनल, मैंने राइट चैनल पे सोल्डरिंग किया है तो राइट चैनल पे इसे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर तुम्हारे पास सोल्डर पेस्ट है तब तो अच्छा है, सोल्डर पेस्ट यूज करोगे इस वायर पे तो जल्दी अप्लाई, जल्दी वो पकड़ लेगा, और नहीं है तो फिर ये टेक्निक अपनाओ। ठीक है, इससे भी सोल्डरिंग जो ना आसानी से जल्दी होता है। इस पर पहले से अपना सोल्डर वायर को इसमें पहले से लगा दो।
ठीक है। अब ये सोल्डरिंग हो चुका है। अब इसे इसमें सोल्डरिंग करेंगे हम लोग तो फटाफट ये सोल्डरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने माइनस को क्लीन कर लो, टिप को क्लीन करना ज़रूरी है। माइनस माइनस, ये देखो सोल्डरिंग कर लिया माइनस को। ठीक है, अब उसके बाद सॉरी 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 माइनस में नहीं, माइनस में मैंने रेड कनेक्ट कर दिया। देखो ये गलत हो गया, ये ऐसा नहीं करना है, मेरे दिमाग से मिस हो गया है, ये गलत है। इसे निकाल करके फिर से अब इसे क्या करना है, मुझे प्लस पे कनेक्ट करना है, तो मैं इसे प्लस पे कनेक्ट कर दिया। ये देखो सॉरी, देखो ये प्लस पे कनेक्ट हो गया। अब माइनस को माइनस में कर रहा हूँ। सोल्डरिंग करने से पहले ये ध्यान रखना कि पहले प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, नहीं तो अगर कोई भी पिन एक दूसरे से कनेक्ट हो गया तो वो हो जाएगा खराब। ठीक है, ये मैंने माइनस पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये दोनों पिन आपस में कनेक्ट होना नहीं चाहिए, नहीं तो ये चल जाएगा। फिर रहा मेरा मैंने राइट चैनल पे किया है तो राइट चैनल पे इसे सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग हो सके तो अलग अलग, ये देखो कनेक्ट हो गया मेरा। ठीक है, सारे पिन एक दूसरे से अलग है, कोई भी किसी से कनेक्टेड नहीं, ये ध्यान रखना है इसमें। चलो ये हो गया हमारा सोल्डरिंग का काम खत्म। ठीक है, अब इसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपने सर्किट पे। ये सर्किट वापस से आ गया हमारे पास में। ये माइक का काम खत्म। ठीक है, ये माइक का काम खत्म हो गया हमारा। तो माइक चाहिए नहीं हम लोगों को, माइक हटाओ यहाँ से इस तरीके से। ये ब्लूटूथ आ गया हमारा। इस तरीके से इसका वायर मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये वायर भी मेरा बाहर आ गया। तो इसे क्या करते हैं हम लोग ना, एक बार सोल्डरिंग इसे भी कर लेते हैं। ठीक है, इससे ये क्या हो जाएगा, एक जगह पर रहेगा, इससे हम लोग को ब्रेडबोर्ड में लगाने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं इसे सोल्डरिंग कर लेता हूँ। ये रहा। ठीक है, इसे कनेक्ट करो, पावर को पावर। ठीक है, VCC रेड का मतलब प्लस है, तो मैंने यहाँ पे प्लस इसे मान के रखा हम लोगों ने, यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ये चला गया अंदर, माइनस को माइनस में। ठीक है, ये माइनस गया माइनस में। ठीक है, अब ये जो रहा हमारे लेफ्ट चैनल वाला ये वायर था, इसे मैं अपना कैपेसिटर का जो एंड था वहाँ पर कनेक्ट कर देता। ठीक है, ये हो गया। अब ये 10 किलो का रजिस्टर यहाँ से हटाना है या नहीं हटाना वो बाद में सोचेंगे, पहले इसे ऑन करके देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ कि ये देखो, ये मॉड्यूल जो है ना 5 वोल्ट से कम में काम करेगा। 5 वोल्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम में से 5 वोल्ट ही देना है हम लोगों को। 5 वोल्ट से अगर ऊपर दिए तो ये खराब हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा 5 वोल्ट। तो मेरे पास में जो है लिथियम आयन बैटरी है, ये वाला बैटरी 3.7 वोल्ट वाला। ठीक है, ये फुल चार्ज होता है तो 4.2 तक चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसे मैं 2000 mAh का है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें यूज करता हूँ, तो देखो काम करेगा कि नहीं। ठीक है, अब ये रहा मेरा प्लस, ये डाल दिया, और ये रहा मेरा माइनस। काम तो किया ये देखो आवाज कर दिया मेरा। ये भी कनेक्टेड है, इसमें कोई एलईडी तो नहीं है जिससे पता चलेगा नहीं, बट ये काम किया क्योंकि वहां पर आवाज किया हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट का। ठीक है, अब उसे पेयर करना है इसमें।
अब मैं इसको पेयर करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से मोबाइल पे जाओगे, सिंपली सर्च करो अपना ब्लूटूथ में सेटिंग्स में जा करके पेयर में देखिए दिख जाएगा, ये बीटी के नाम से कुछ भी दिखेगा, उसे पेयर करो, कनेक्ट करो और प्ले करो। ठीक है, मैं उसे करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। देखो देखो अब जो है ये हम लोग का मैंने पेयर कर रखा है अपने मोबाइल से, ये कनेक्टेड है, ये ब्लूटूथ से तुम्हारा जो है ये आवाज़ आ रहा है यहाँ पर, ये देख लो। ये सारा सर्किट हो गया हमारा, 3.7 वोल्ट का सेल हो गया हमारा, सारा कुछ वैसे सेटअप है, कुछ चेंजेस नहीं किया हुआ है, सारा कुछ वही रहा। देख लो, लेफ्ट साइड का चैनल यहाँ पे आ जाएगा कैपेसिटर में, ये वॉल्यूम हो गया, ये स्पीकर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ जो है ना हम लोगों का दब कर आ रहा है, तो ये बेसिकली आवाज़ इसलिए थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे ब्रेड बोर्ड पे नॉइज़ आता है। ठीक है, मैं इस पर थोड़ा सा काम साउंड कम कर देता हूँ, साउंड कम कर देता हूँ ना, ऑफ कर देता हूँ। ये लो, ठीक है, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर हल्का नॉइजेज हमारे पास में आ रहा है, इस कारण से आ रहा है क्योंकि ये ब्रेडबोर्ड पे बना हुआ है। यही चीज़ अगर हम लोग पीसीबी बोर्ड पे बनाएंगे तो ये आसानी से क्या होगा, बनेगा, और नॉइज़ भी कम रहेगा और एम्पलीफिकेशन भी काफ़ी अच्छा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि तुम लोगों को चाहिए पीसीबी वाला वीडियो, तो बताओगे कमेंट करके, तो उस पर हम लोग जो है ना इस पर पीसीबी पे बनाएंगे, इस चीज़ को सोल्डरिंग करेंगे, और सोल्डरिंग करके सेम चीज़ सारा काम करेंगे। लेकिन वहाँ पे फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये हिल डोल नहीं करेगा, कुछ इधर उधर लूज नहीं होगा, परफेक्ट फाइन, और अपने घर के लिए तुम अपना पर्सनल एम्पलीफायर तुम बना सकते हो उस पीसीबी पे सोल्डरिंग करके। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो इसको लाइक करो और शेयर करो, हो सके तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे वीडियोज़ और लाते रहेंगे आने वाले फ्यूचर्स में। और भी डीआईवाई, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इस सब पे वीडियो हमारा बनता रहता है, तो आता रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।